नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपने ही कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला युवक, दीवार तोड़कर निकल गया बाहर। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवक की फांसी लगने के कारण मौत हो गई। युवक का शव उसके ही कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखा गया, जिसकी जानकारी होने पर दीवार तोड़कर परिजन अंदर गए और युवक को फंदे से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि मृतक कुलदीप भारतीय निवासी नया तालाब गुड़ चौराहा का रहने वाला है। वह बीती शाम अपनी बहन से 20,000 की मांग कर रहा था। बहन के पास पैसा नहीं था। उसने पिता का इंतजार करने की बात कही। शाम तकरीबन 5 बजे युवक फिर आया और पैसे की जिद करने लगा। फिर भी जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो युवक अपने कमरे में गया था। काफी समय बीत जाने के बाद जब कुलदीप कमरे से बाहर नहीं निकला तो बहन को शंका हुई। उसने दरवाजे में दस्तक थी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शंका होने के बाद बहन ने शोर मचाया, जिसके बाद घर की दीवार तोड़कर लोग अंदर गए तो कुलदीप फांसी के फंदे पर लटक रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मिलने के शव को पीएम कार्यवाही के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। हमारे भाई हैं। क्या हुई है? कुछ नहीं करते थे। क्या हुई है? घटना ये हुई है कि वो घर पे आया तो पैसे वैसे मांग रहे थे। कहा कि हमें 20,000 पैसे चाहिए। तो हमने कहा भैया इतने पैसे कहाँ हैं? कहा हमें चाहिए, तत्काल ही पैसे चाहिए। तो हम कहा कि पापा की पेमेंट मिल जाएगी तो फिर हम आपको पैसे दे देंगे, तो शांत हो जाओ आप। तो ईंटें उटे पटकने लगे, अपने सर पे फोड़ने लगे अपना सर। तो हम उनको मना पता के हम कहे कि भैया शांत हो जाओ, पैसा मिल जाएगा तो हम दिला देंगे, लेकिन अभी शांत हो जाओ। उसको शांत करा के फिर हम वहाँ से हट गए। हम कहे कि अगर जो हम रहेंगे तो कहीं ज़्यादा ना कुछ करने लगे, तो वहाँ साइड हो गए हम। फिर इसके बाद है तो वो भी सोचा कि दीदी नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँ, वो भी चला गया, फ्रेश मोड से गया, चला गया। फिर 2:30-3 बजे के बीच में आया, 3 बजे के बीच में आया घर। तो बोला कि मैं कुछ बोला था, तो हम कहे हाँ अभी नहीं हो पा रहा, हम आपको कह रहे हैं ना बाद में ले लीजिएगा आप पैसे। तो बोला कि ठीक है हो गया, हमें खाना दो, हम खाना खा के सोने जा रहे हैं। तो हम सोचे कि हो गया, आराम करेगा, सोएगा। हमें नहीं पता था। हम घर के बाहर आ गए। घर के बाहर जैसे आए वो फट्टे से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आदत भी थी, वो गेट बंद करके सो जाता था। तो हम सोचे कि हो गया, हर बार तो यही करता है, जब हमसे मतलब बहस होती है तो वो गेट बंद करके सो जाता है। हम यही सोच रहे थे। फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया तो हम कहे कि चलो बुलाते हैं। तो फिर हम गए, गेट खटखटाया तो खोल नहीं रहा था। हम कहे कि भैया दरवाज़ा खोलो, तो बोल नहीं रहा था कुछ भी। तो हम कहें कि क्या हो गया, ज़्यादा टाइम होने लगा। तो फिर हम अपने भैया लोगों को फ़ोन लगाए तो हम कहे भैया जल्दी आ जाओ घर, ये भैया गेट नहीं खोल रहे हमारे। तो फिर भैया लोग आए तो फिर वो भी खटखटा रहे थे, बोल रहे थे, तो वो गेट नहीं खोला फिर भी। तो फिर हम लोग क्या किए, हम कहे कि ज़्यादा टाइम हो रहा भैया। तो फिर हम लोग क्या किए कि पीछे की दीवार तोड़ दी है। दीवार तोड़ के फिर भैया लोग घुसे हैं घर के अंदर। तो इतने में भैया बाजी लगा चुके थे। पैसा कहीं किसी से कर्ज नहीं, कर्जा वर्जा किसी से कभी नहीं लेते, बस वो इमरजेंसी जैसे मांग रहा? नहीं, इमरजेंसी में इसलिए मांग रहा था कि उसको बाइक बनवानी थी। तो हम कहे थे कि बाइक आपकी बन जाएगी, आप परेशान नहीं हो, हाँ बाइक बनवाने के लिए।